अस्सलाम वालेकुम। मीट्रिक स्पेस को हम आज डिफ़ाइन करते हैं और इसके ऊपर एग्जांपल्स करेंगे। मीट्रिक स्पेस क्या है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि डिस्टेंस फंक्शन है डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर। अब ये जो डिस्टेंस फंक्शन है ये क्या करेगा, ये दो पॉइंट का डिस्टेंस लेगा। डेफिनेटली ये देखें, एक्स क्रॉस एक्स का जो एलिमेंट होता है वो किस टाइप का होता है, वो एक ऑर्डर पेयर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स कोमा वाई। तो ये जो डिस्टेंस फंक्शन है ये इन दो पॉइंट का डिस्टेंस डिफाइन करेगा। अब ये जो फंक्शन है अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, चार प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उनको सेटिस्फाई कर दे तो हम कहेंगे कि ये मीट्रिक जो है वो कहलाएगी। उनमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी वो ये है जिसको हम M1 कहेंगे कि कोई भी दो पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होता है, मीन नॉन नेगेटिव होता है। दो पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। इसीलिए हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास डिस्टेंस बनेगा वो पॉजिटिव रियल नंबर में आएगा, ज़ीरो भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद M2 ये है कि दो पॉइंट का डिस्टेंस ज़ीरो के इक्वल होगा कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ वो जो दोनों पॉइंट हैं वो दोनों पॉइंट सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो फिर उनका डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो होगा। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि एक ये पॉइंट है x और दूसरा पॉइंट y जो है वो भी यही है, तो अब ये दोनों पॉइंट सेम है तो इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस भी क्या है, वो ज़ीरो है। अब इसमें थर्ड प्रॉपर्टी है M3, वो ये है कि जो डिस्टेंस होता है x से y का वो इक्वल होता है जो डिस्टेंस होता है y से x का। ये क्लियर है कि एक पॉइंट x है और एक y है, जितना x से y दूर है उतना ही y से x दूर होता है। और थर्ड प्रॉपर्टी है ये हमारे पास कि अगर हम डिस्टेंस देखें x से y, x से किसी पॉइंट z का, तो वो लेस और इक्वल होगा डिस्टेंस x का y से प्लस डिस्टेंस y का z से। ये है ट्राइएंगुलर प्रॉपर्टी। ये क्या है, देखें अगर प्लेन के अंदर कोई भी आप तीन पॉइंट लेते हैं, दो बातें होंगी। अगर तो आपके पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही हैं, x y और z, तो डेफिनेटली जो डिस्टेंस होगा x से z का वो इक्वल होगा जो डिस्टेंस है x का y से प्लस जो डिस्टेंस है y का z से। लेकिन अगर वो तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं हैं तो डेफिनेटली वो ट्रायंगल बनाएंगे। जैसे अब ये कर लें, ये ज़रूरी नहीं है कि राइट ट्रायंगल बने, जैसे भी बने। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें जो एक साइड है फॉर एग्जांपल एक्स वाई और z, तो एक साइड का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस x का z से या कोई भी एक साइड का डिस्टेंस बाकी दोनों के सम से लेस होता है। डिस्टेंस x टू y प्लस डिस्टेंस y टू z। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें तो ये इक्वल है और ये लेस है तो वो बन जाएगा लेस और इक्वल। तो यहाँ पे ये चार प्रॉपर्टीज जो अगर सेटिस्फाई करेगा हमारा फंक्शन तो वो फिर मीट्रिक स्पेस जो बन जाएगी। इसके ऊपर एक एग्जांपल है वो मैं करता हूँ। ये एग्जांपल है, इसकी स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, वो ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है डिस्टेंस फंक्शन d फ्रॉम r क्रॉस r टू r, ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। आपको पता है रियल लाइन के ऊपर फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, जिन दो पॉइंट का हमने डिस्टेंस लेना होता है उनको माइनस करके उनका मॉड लगाते हैं। तो वो कहता है आप प्रूव करें क्या ये मीट्रिक स्पेस को की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं M1 क्या होगा। हमने प्रूव करना है कि दो पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे दो पॉइंट का डिस्टेंस कैसे डिफाइन किया है, मॉड से। अब मॉड क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। मॉड ज़ीरो आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं आता। तो ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो ही होता है। हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज नॉन नेगेटिव।
अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में ये है कि दो पॉइंट का डिस्टेंस ज़ीरो के इक्वल होगा। कब? जब दोनों पॉइंट जो हैं वो इक्वल होंगे। तो डिस्टेंस हम लेते हैं एक्स का वाई से ज़ीरो के इक्वल और प्रूव करेंगे पॉइंट दोनों इक्वल हैं। देखें एक्स से वाई का डिस्टेंस डिफाइन कैसे किया है, एक्स माइनस वाई का मॉड इक्वल टू ज़ीरो। दो पॉइंट का अगर डिस्टेंस ज़ीरो के बराबर है, डेफिनेटली हम कह सकते हैं इनका डिफरेंस ज़ीरो के इक्वल है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू वाई। तो ये देखें, अगर उनका दो पॉइंट का डिस्टेंस ज़ीरो के बराबर है तो पॉइंट दोनों क्या हैं, बराबर हैं। इसका कन्वर्स भी करना होता है। उसमें एक तो ये है कि आप इस साइड से भी ये एरो बना सकते हैं, तो वो साथ साथ उनको जस्टिफाई करता जाएगा। दूसरा ये है कि आप ये रिवर्स स्टेप कर सकते हैं कन्वर्स में। अगर x y के इक्वल है, यहाँ से लेंगे x इज इक्वल टू वाई और ये डिस्टेंस प्रूव करेंगे। अगर x y के इक्वल है तो x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस वाई मॉड, ज़ीरो का मॉड ज़ीरो ही होता है। और ये क्या बन गया, डिस्टेंस फ्रॉम x टू y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये सेकंड प्रॉपर्टी इसकी होल्ड कर गई। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने प्रूव करना है जितना x का y से डिस्टेंस है उतना ही y का x से डिस्टेंस है। तो हम ये कहते हैं कि लेट डिस्टेंस फ्रॉम x टू y किसके इक्वल है, x माइनस वाई के। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो y माइनस एक्स बन गया। अब ये क्या है, एक तो आप ये कह सकते हैं कि मॉड जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर हम ये कहें कि ज़ीरो माइनस वाई माइनस एक्स, तो डेफिनेटली ज़ीरो से इस पॉइंट का डिस्टेंस तो वो यही आएगा वाई माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बन गया डिस्टेंस। अगर हो x माइनस वाई तो वो होता है x से y का डिस्टेंस। ये है y माइनस एक्स, तो ये हो गया y से x। तो ये प्रूव हो गया डिस्टेंस जो है जितना x से y का है उतना ही y से x का है। अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी M4, इसमें हमने ये प्रूव करना होता है जो डिस्टेंस है x का z से वो लेस और इक्वल है डिस्टेंस x टू y प्लस डिस्टेंस y टू z, ये प्रूव करना है। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखें x से z है ना, तो हम लिखें x माइनस z इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस वाई माइनस z। इसके अंदर अपने पास से माइनस वाई और प्लस वाई कर दिया। अच्छा, अब ये जो इसको हम अगर a समझ लें और इसको हम b समझ लें तो हमें पता है कि जो a प्लस बी का जो होल मॉड है वो लेस और इक्वल होता है a मॉड प्लस b मॉड के। तो ये बन जाएगा x माइनस जी लेस और इक्वल टू x माइनस वाई मॉड प्लस y माइनस जी मॉड, ऐसे बन जाएगा। ये क्या बन गया, x से z का डिस्टेंस और ये बन गया x से y का डिस्टेंस प्लस y से z का डिस्टेंस। तो ये एग्जांपल प्रूव हो गई है, ये मीट्रिक स्पेस है। अब एक और एग्जांपल है, ये बहुत टेक्निकल एग्जांपल है। अच्छा, इसमें भी इसको भी हमने प्रूव करना है क्या ये मीट्रिक स्पेस है। तो इसमें अगर हम M1 देखें, M1 तो वो क्या है कि जो डिस्टेंस होगा x का y से वो कैसे डिफाइन किया है, x माइनस वाई मॉड है, स्केयर रूट है। तो ये ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो ही होगा। कैसे, देखें ये जो मॉड है ये नॉन नेगेटिव होगा, तो नॉन नेगेटिव का स्केयर रूट भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं स्केयर रूट ऑफ नॉन नेगेटिव, स्केयर रूट ऑफ नॉन नेगेटिव इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ठीक है, M2 करते हैं। M2 में जो हम अगर हम लेट करें कि डिस्टेंस x का y से ज़ीरो के इक्वल रख दें तो क्या बनेगा, स्केयर रूट ऑफ x माइनस वाई मॉड इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दोनों तरफ स्केयर लें, x माइनस वाई मॉड इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से x माइनस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो x इज़ इक्वल टू वाई। तो मैं ये एरो इस तरीके से लगा देता हूँ, इसका कन्वर्स करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से इसका कन्वर्स भी हो जाएगा। अब इसमें हम M3 प्रॉपर्टी करते हैं।
M3 में क्या है, डिस्टेंस लेते हैं x का y से, तो वो क्या है, वो x माइनस वाई मॉड, ये स्क्वायर रूट आ गया। उसी तरीके से आप ऐसा करें कि मॉड के अंदर से माइनस कॉमन लें, तो y माइनस एक्स बन गया और ये स्क्वायर रूट है। मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा दोबारा, फिर ये बन जाएगा y माइनस एक्स। तो ये देखें, अगर x माइनस वाई था तो x से y का डिस्टेंस आ गया, तो अगर y माइनस एक्स है तो ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम y टू x। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी इसकी प्रूव हो गई है, x से y का डिस्टेंस इक्वल है जो y का x से डिस्टेंस है। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखें। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने ये प्रूव करना होता है M4 में कि जो डिस्टेंस होगा x का z से वो लेस और इक्वल होगा डिस्टेंस x का y से प्लस डिस्टेंस y का z से। अच्छा, अगर उस हिसाब से देखा जाए हमने क्या प्रूव करना है भला, हमने प्रूव करना है इस सवाल के मुताबिक कि x माइनस जी मॉड स्क्वायर रूट लेस और इक्वल टू x माइनस वाई मॉड स्क्वायर रूट प्लस y माइनस जी मॉड स्क्वायर रूट। ये हमारा अगर बन जाता है तो वो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें एक प्रॉपर्टी का पता है कि जो x और हमारे पास है, हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, इसका जो मॉड है वो लेस और इक्वल होता है x मॉड प्लस वाई मॉड। बल्कि आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि आप इनका नाम ए बी रख दें, क्योंकि एक्स वाई तो आपने यहाँ पे पहले यूज़ किया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी का जो मॉड होगा वो लेस और इक्वल होगा ए मॉड प्लस बी मॉड, ये होगा, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी मॉड इज़ लेस और इक्वल टू ए मॉड प्लस बी मॉड, और ये लेस और इक्वल टू होगा ए मॉड प्लस बी मॉड प्लस 2, और यहाँ पे आप लगा दें ए मॉड का स्क्वायर रूट और बी मॉड का स्क्वायर रूट। मतलब इसमें मज़ीद कुछ ऐड कर दे तो वो उससे भी लेस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बन रहा है ए प्लस बी मॉड लेस और इक्वल टू ए मॉड प्लस बी मॉड प्लस 2 बी मॉड का स्क्वायर रूट और प्लस ए मॉड का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा। अब इसको हम एक स्क्वायर बनाते हैं, कैसे, ए प्लस बी मॉड है लेस और इक्वल, इसको लिख सकते हैं ए मॉड का स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर कैंसिल होके वो ए मॉड ही आ रहा है, प्लस बी मॉड के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और आगे फिर ये प्लस 2 ए मॉड स्क्वायर रूट और बी मॉड स्क्वायर रूट। अच्छा, ये बन गया ए प्लस बी का मॉड लेस और इक्वल, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा ए मॉड प्लस बी मॉड, स्क्वायर रूट भी आएंगे इनके ऊपर, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी मॉड, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, उसके बाद लेस आर इक्वल टू ए मॉड स्क्वायर रूट प्लस बी मॉड स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेंगे ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा, अब आप खुद देखें कि हमने बनाना क्या है। ए की जगह पे हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस वाई, और बी की जगह पे वाई माइनस जी। तो इसमें हम पुट करते हैं, पुट ए इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई और b इज़ इक्वल टू वाई माइनस जी, ये पुट कर दें इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मॉड के अंदर a की जगह पे x माइनस वाई प्लस b की जगह पे y माइनस जी, लेस आर इक्वल टू, इधर भी क्या आ जाएगा, a की जगह पे x माइनस वाई
प्लस बी की जगह पे वाई माइनस जी। ठीक है, तो ये वाई वाई से कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, एक्स माइनस जी मॉड स्केयर रूट लेस आर इक्वल एक्स माइनस वाई मॉड स्केयर रूट प्लस वाई माइनस जी मॉड स्केयर रूट। तो ये देखें, ये क्या है, अगर हम अपने फंक्शन को देखें यहाँ पे x और y हो तो डिस्टेंस आता है x से y का, तो ये x और z है तो ये बन जाएगा डिस्टेंस x से z का लेस आर इक्वल डिस्टेंस x से y का प्लस डिस्टेंस y से z का। तो ये प्रूव हो गया।